नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और कब बदलेगी तस्वीर में आज हम बात करेंगे लोहाघाट की। बाराकोट ब्लॉक की लोहाघाट चौमौल सड़क की बदहाली क्या शुरू हो रही है। गांव वाले परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चौमैल के ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर के नेतृत्व में सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गांव वालों ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि लोनीवी के अधिकारी कई बार सड़क के डामरीकरण और क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने की कई बार आग्रह भी इनसे किया जा चुका है, पर लोनीवी के जो अधिकारी हैं वो नींद में सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय में लोनीवी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोनीवी के अधिशासी अभियंता बीसी भंडारी ने बताया कि चौबैल लोहाघाट सड़क के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए 16 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द ही सड़क में डामरीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल बड़ा है कि कब सड़क की सूरत बदलेगी, क्योंकि गांव वालों का हल्ला बोल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, इसकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। बाइक सवार हो या कार सवार, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर की सड़क नहीं है, तकरीबन 14 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हैं। चौमेल की रोड में आज हमारे क्षेत्र के लोगों ने वो किया कि चौमेल की रोड बहुत ही गंदी हो रही है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। पीडब्ल्यूडी विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी इसमें कोई अमल नहीं किया गया। ये बहुत शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए विभाग को। हमने इतने बार कहने के बावजूद भी मीडियाबाजी कर रहे हैं क्षेत्र में लगातार। प्रकाश मेहर जी हैं ग्राम प्रधान चामी के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो आज हमने फिर रोड का मौका मुआवजा किया और लेकिन हमें स्थिति वैसी की वैसी रही और ये आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमने पिछले दिन ही फिर वीडियो दी थी कि विभाग में कि रोड की स्थिति बहुत ही खतरनाक है, हादसा हो सकता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग सोया हुआ है। जो दुर्घटनाओं को दावत देने के उनकी जिम्मेदारी होगी। आज चौमेल क्षेत्र के युवाओं द्वारा एक यहाँ पर चौमेल रोड में प्रदर्शन किया गया और हमने कई बार विभाग को पत्र के माध्यम के फ़ोन के माध्यम से इस रोड की दयनीय स्थिति के बारे में उनके संज्ञान में लाया गया, परंतु विभाग ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा एक शिष्टमंडल जल्द माननीय श्री एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब के से हम मिलेंगे और उक्त रोड के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। विभाग ने आए दिन इसमें बड़ी कोई आए दिन दोपहिया वाहन तो रपटी रहे हैं, बट 4 पहिया वाहनों के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और रोड में जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। ये विभाग को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस रोड को जल्दी से जल्दी हॉट मिक्स करना चाहिए। पूरी ढेक वाली रोड पर पैच का काम चल रहा है कि ठिकान तक पैच कर दिए गए, बीच बीच में कहीं छूटे हैं तो उनको भी करवा दिया जाएगा। और दूसरी लोहाघाट चौमेल वाले पे भी हमने सीआरएफ में एस्टीमेट भेजा हुआ है 16 करोड़ का, उसको भी हम पूरा रेंग का काम उसका हमें करना है। और तीसरा आपका सुई विज्ञान केंद्र वाली है, उसमें भी हम शीघ्र से कार्रवाई कर रहे हैं। और लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, 14 किलोमीटर की लंबी सड़क है जो गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त हो गई है। सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार कौन है, लक्ष्मण बताएं। बताना चाहूंगा, जो चौमेल से लोहाघाट को आने वाली मुख्य सड़क है वो जो 14 किलोमीटर लंबी सड़क है उसमें कई गड्ढे हो चुके हैं। उसमें मतलब ये लगाया कि मतलब दुर्घटनाओं का खतरा बन रहा है। कई वो दुपहिया वाहन चालक रोज रपट रहे हैं। तो ग्रामीणों की जो है काफी लंबे समय से मांग है कि इस सड़क को जो हॉट मिक्स किया जाए, इस कबर टूटे उनको ठीक करा जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल उनकी कोई सुनवाई जो विभाग के द्वारा नहीं हो रही। तो जहां तक जो जिम्मेदारी की बात है तो लोक निर्माण विभाग है, क्योंकि सड़क उसके अंडर में आती है, उसका रख रखाव देख रहा लोनीवी का है। जी आरिफ। लक्ष्मण, तो आखिर क्या वजह है जब गांव वाले ग्रामीण लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, खत पे खत लिख रहे हैं, समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, तो आखिर लोनीवी के अधिकारी क्या नींद में सो गए हैं? उनको ना ये सड़क नजर आ रही है, ना इस सड़क से गुजरने वाले लोग नजर आ रहे हैं? जहाँ तक ये बात है तो लोनीवी के अधिकारी हर वक्त बजट का रोना रोते हैं कि हमारे पास बजट नहीं, हमने प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है।
जब धन स्वीकृत हो जाएगा तो हम जो है इस सड़क में डामरीकरण कर देंगे। बरसों से जो ग्रामीणों का कहना है कि हम यही जवाब जो है, यही आश्वासन जो है लोनीवी के अधिकारियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो उनका बजट स्वीकृत हुआ, ना ही सड़क का जो है सुधारीकरण हो सका है, ग्रामीणों का कहना है जी। क्या अब जबकि ये खबर टीवी स्क्रीन पर है, हम दिखा रहे हैं, क्या अब किसी तरह का कोई बयान सामने आया है, कोई आश्वासन साफ तौर पे दिया गया है और इसके बारे में? ये जो मेरी जो लोनीवी के यहाँ के अधिशासी अभियंता हैं बीसी भंडारी, उनसे जब मैंने बात करी तो उनका कहना है कि हमने 16 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव शासन को भेजा है, इस स्वीकृत होते ही फिर वही आश्वासन, मेरे हिसाब से तो ये आश्वासन नहीं लगता कि जैसे ही स्वीकृत होकर आएगा हम जो है सड़क में जो है सुधारीकरण करेंगे। उनका कहना है कि 16 करोड़ के बजट की मांग हमने शासन से करी है। उनका कहना है कि जब विभाग को बजट उपलब्ध होगा तभी हम सड़क को ठीक कर पाएंगे। जहाँ तक बजट की बात है तो लोनी का कहना है कि हमारे पास झाड़ी कटान तक के लिए पैसे जो है और नहीं मैं है, जो सड़क लक्ष्मण किनारे आपको झाड़ियाँ रोकना उगी हैं। चाहूंगा, हमारे साथ अजय सिंह बिज जो कि चौबेल के सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। 14 किलोमीटर की सड़क जो गड्ढा युक्त है, किस तरह से देखते हैं और सबसे पहले कौन इसका जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ बोलिए अजय जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। जी सर जी, मैं कह रहा था चौमेल की सड़क बहुत ही दयनीय स्थिति में है सर। जितनी बार भी डामरीकरण हुआ है ना, वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाया है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे बड़ी वजह नजर आ रही है? ठंड के टाइम में, उसी टाइम में हमेशा काम होता है उस रोड में। अजय जी, एक तरफ लोनीवी के अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, बजट का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण हैं, उनका हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। अभी जो ताज़ा बयान लोनीवी के अधिकारी का सुना था, उन्हीं ने कहा बजट स्वीकृत हो गया है और जल्दी सड़क को बनाया जाएगा, लेकिन ये एक तरह का आश्वासन है। आपको क्या लगता है कि ये जो आश्वासन और हल्ला बोल का जो दौर चला रहा है, इसमें कितना वक्त गुजर गया है? सर मैं इतना ये कहना था, लोनीवी को हमने पिछले लगातार 1.5-2 साल से हम लगातार ज्ञापन दे रहे, तो अन्य रोडों में किस हिसाब से काम हो जा रहे हैं, फिर सर जो चौमेल रोड की बारी नहीं आ पा रही है। अगर आप लोगों की मांगों पर या आप लोगों की तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा अगला कदम? तो सर हम तहसील में जाकर आंदोलन करेंगे सर। क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? वहां से क्या बात निकलकर सामने आई? सर हमने एक बार इससे पिछले साल एक्शन साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा था शासन के लिए, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। लक्ष्मण, हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए थे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो साफ तौर पे बता रहे थे कई बार लोनीवी के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेटर लिखा जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका है, गांव वालों की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आरिफ आपने। जो ग्रामीण है चौमेल क्षेत्र के, कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं और कई बार जो है वो लोनीवी के अधिकारियों को पत्र भी लिख चुके हैं कि हमारी सड़क की दशा सुधारी जाए, इसमें जहाँ क्षतिग्रस्त है उसको ठीक किया जाए और डामरीकरण किया जाए, क्योंकि मुख्य सड़क है, सैकड़ों वाहन रोज इसमें जो है गुजरते हैं, कई सैकड़ों गांव जो है इस सड़क से जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है लोनीवी के द्वारा कोई कार्य इस सड़क पर नहीं किया जा रहा है। जी आरिफ, अब जबकि लक्ष्मण, गांव वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है, उनका कहना है कि भाई अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मैं एसडीएम के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो क्या अब जबकि साफ तौर पे अल्टीमेटम जो गांव वालों ने दिया है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन एक्टिव हुआ है? जी मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल जो सूबे के सीएम है धामी, उन्होंने भी कह रखा कि सड़क के जो है गड्ढे हटाए जाए, जो सड़क टूटी है उसको जो ठीक कराया जाए। तो अब देखते हैं कि आगे जो प्रशासन है वो कितनी इस पर कार्रवाई करता है। हालांकि प्रशासन जो लोनीवी है उसका कहना है कि हमने जो है शासन के पाले में गैर डाल दे रहा कि हमने जो आगरण तैयार करके भेजा, लेकिन वहां से धन नहीं मिल रहा है। तो बात जो है पैसे पे ही अटकती, पैसा होगा तो ही जो है रोड सही होगी। अब देखते हैं शासन कितनी जल्दी सड़क के लिए धन अवमुक्त करता है ताकि सड़क की दशा सुधारी जा सके। जी आरिफ, ठीक है, हमारे साथ प्रकाश सिंह जो कि ग्राम प्रधान है जुड़ गए। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पे। लोहाघाट में जो सड़क है 14 किलोमीटर की, जो बदहाली के आंसू रो रही है, आपको क्या लगता है, क्या बजट इसके लिए पास नहीं हो पा रहा पैसे के लिए, या बजट पैसे का पास हो रहा है,
या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है? क्या लगता है आपको? सर लोगों ने बार बार हमसे दावे कर रहा है कि सर हम हमारे पास हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोगों के मन में सर अब तक इसमें सर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है। और जिस पर की मतलब सड़कें काफी खस्ता हाल है, आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है, हालिया हो रखी है। और किसी आपदा से जो हमारी उससे सर अब तक उसमें भी जो पेड़ थे वो भी नहीं हटा पाए सर। बड़ी वजह प्रकाश सिंह जी क्या नजर आती है जो एक सड़क नहीं मिल पा रही है गांव वालों को? इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है आपको? बड़ी वजह है सर हमारे तो सर एक पूरी एक 15-16 ग्राम पंचायतों का सड़क जोड़ते इसी 14-15 किलोमीटर सड़क है। अभी तक इसमें सर हम लोग धरने आवाज जाने की मतलब करते हैं, रोज मतलब पेपरबाजी करते हैं, रोज धरने करते हैं, लेकिन सर हमें अभी तक इसमें सर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। प्रकाश जी, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, हल्ला बोल करते हैं, कोई सुन नहीं रहा है, आप जो लोनीवी के अधिकारी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या होगा आपका कदम? सर अगला कदम हमारा सर मुख्यमंत्री आवास पूछना होगा सर, जहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पूछ कर सर हमें प्रधान संघ। इस बीच लोनीवी के अधिकारी का कहना है कि बजट पास हो गया, सड़क जल्द से जल्द बनाई जाएगी। क्या आपको लगता है कि अधिशासी अभियंता के इस बयान पे आपको भरोसा है? नहीं सर, कोई भरोसा नहीं है सर। हमें सर लगातार 2 साल से इस मुद्दे पर है कि 24 सड़क को ठीक किया जाए, लेकिन हमारे साथ खाली ताल मटोल किया जा रहा है सर। हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, हमारी बातों को 2 साल से जब आप अधिकारियों के पास पहुंचते हैं प्रकाश जी, तो वहां से आपको क्या जवाब मिल रहा है? 2 साल एक लंबा वक्त होता है सर। वो कहते हैं कि हमने शासन को प्रस्ताव भेजा, हमें बजट मुक्त करा रहे हैं, हमें ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हमें लग रहा है कि आगे को भी इससे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी सर। हमें पूरा आश्वासन है कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, हमें पूरा भरोसा है कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी सर। हमारी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। प्रकाश सिंह जो कि ग्राम प्रधान थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे लक्ष्मण, वो कह रहे थे कि 2 साल हो गए रास्ता देखते हुए कि अब सड़क बनेगी, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। और इस बार भी सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, होना कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ग्रामीणों का जो विश्वास जिसे बोलते हैं, विश्वास जो है विभाग से हट चुका है, क्योंकि जो लोनीवी विभाग है उसके द्वारा बार बार ग्रामीणों को आश्वासन दिए कि आपका बजट पास होगा, हम आपकी सड़क बनाएंगे। कितने बार उनके द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक सड़क जो है गड्ढा मुक्त ना हो गए, गड्ढा युक्त तो और ज्यादा हो गए। तो इसलिए ग्रामीणों का विश्वास स्वाभाविक है कि लोनीवी से उठ चुका है। ग्रामीण कोई भी जब तक ग्रामीणों का कहना जब तक सड़क में डामरीकरण नहीं होता हमें विश्वास नहीं होगा विभाग के। लक्ष्मण, एक तरफ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, एक डेडलाइन दी इसी महीने के आखिर तक कि तमाम जगहों की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन क्या लोहा घाट के जो अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री की बात का भी असर नहीं है? जी हरीश, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि सीएम धामी की बात का यहाँ के जो लोनीवी के अधिकारी वर्ग है या अन्य विभाग है उन पर कोई असर हुआ है। मेरे को तो नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रोड में अगर इनको असर होता, गड्ढा मुक्त करना होता तो कम से कम अभी डामरीकरण नहीं होता, कम से कम पैच वर्क हो जाता, झाड़ी कटान तो भी होता, लेकिन कुछ भी जो यहाँ एक्टिविटी लोनीवी की मेरे को नजर नहीं आ रही है। जी हरीश। लक्ष्मण, 14 किलोमीटर के जो ये सड़क है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कौन कौन से गांव हैं जो सड़क से जुड़ते हैं और कितने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी होती है? क्या कोई हादसा वगैरह भी हुआ? मैं चाहूँगा उसके बारे में बताएं। जी हरीश, मैं बताना चाहूँगा जो ये 14 किलोमीटर की मुख्य सड़क है, इसमें जो सैकड़ों गाँव जुड़ते हैं, इसमें से ये चामी है, चौमेल है, चमरोली है, मऊ है, पुनियाल है, मतलब बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की संख्या में गाँव जो है जुड़ते हैं। सरयू नदी की किनारे तक जुड़ी हुई, लेकिन जो है बहुत जब ग्रामीणों को जो सड़क जो गड्ढा युक्त हो गई तो उससे काफी जो है दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से उस क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है विभाग के खिलाफ कि हमारी सड़क इतने बार हम मांग कर चुके, लेकिन कोई संज्ञान ना प्रशासन ले रहा, ना विभाग ले रहा है, ना सरकार ले रही। तो ग्रामीणों में फिलहाल काफी आक्रोश जो है देखने को मिला है। फिलहाल ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। जी हरीश। फिलहाल ग्रामीणों का संघर्ष जो है वो जारी है, लगातार जिसे कह सकते हैं गाँव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन और का वक्त 2 साल आपको बता दें हो चुका है। 2 साल से लगातार ग्रामीणों का साफ तौर पर हल्ला देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि लोनीवी के जो अधिकारी हैं वो नींद में सोए हुए हैं, वो जाग नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण, क्या गांव वालों से आपकी बात हुई? उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं चाहूंगा बताएं। जी मैं बताना चाहूंगा, जो ग्रामीणों से बात हुई, जो हमारे अभी ग्राम प्रधान थे प्रकाश महराज सिंह और
बहुत सारे ग्रामीणों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम शैलेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए, मैं चाहूंगा कि उनकी बात आ जाए। शैलेंद्र जी, 14 किलोमीटर की सड़क जो बाढ़ जो रही है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, आप तो विपक्ष में हैं, क्या आपकी भी नहीं सुन रहे हैं? क्या कहेंगे आप? हमने काफी बार भी कह चुके हैं सर उससे डिपार्टमेंट से कि उन रोडों की हालत करके हमारे खुद के वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं वहाँ पे। एक हमारे चमरौली के पूर्व प्रधान है उमेश सिंह जी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने तमाम बार इनको अपना ज्ञापन दिया, प्रस्ताव बहुत दिए, लेकिन कोई कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, क्यों नहीं सड़क ये बन पा रही है? इसके पीछे बड़ी वजह कांग्रेस को क्या नजर आती है? कांग्रेस के सर इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है सर, क्योंकि स्थानीय विधायक होने के नाते इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने तो कहा है कि तमाम राज्य की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, तो लोहाघाट में क्या हो गया अधिकारियों को? हाँ सर, कोई यहाँ इस विधानसभा में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा सर ऐसा। शैलेंद्र जी, क्या आप लोग, आप भाई विपक्ष में हैं, क्या आप अधिकारियों के पास गए, वहां से क्या जवाब मिला आपको? कल स्थानीय विधायक जी ने, श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी ने इनकी एक मीटिंग भी बुलाई थी इसी संदर्भ में सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो ये तस्वीर है जिस पे हम बात कर रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर में। लोहाघाट की सड़क बाढ़ जो रही है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि भैया तमाम राज्य में तमाम जगहों की सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन शायद लोहाघाट के जो लोनीवी के अधिकारी हैं उनको शायद कुछ और सुनाई पड़ गया। उनको लग गया कि गड्ढा युक्त सड़कें होनी चाहिए, लिहाजा 2 साल से ये सड़क जस की तस पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 साल से लोनीवी और आपको बता दें ग्रामीणों के बीच खतबाजी चल रही है। गांव वाले लेटर लिखते हैं, समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, सड़क की सूरत बदलने की बात करते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती नजर नहीं आती है। लक्ष्मण, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक यही सड़क नहीं, लोहाघाट विधानसभा में कई ऐसे सड़कें हैं जिनके हाल जो है बुरे हैं। कहीं कहीं पे तो सड़कें इतनी खतरनाक हुई तो वहाँ कब जो है दुर्घटना हो जाए और कब कितने ग्रामीणों की जान चली जाए वो भी जो है लोनीवी के अधिकारियों को नजर नहीं आता। सिर्फ लोनीवी के अधिकारियों का कहना है कि हमें जो है अगर बजट मिले, उनका कहना है कि शासन हमें बजट नहीं दे रहा है, जिस वजह से हम सड़कों पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। घूम फिर के बात जो है सरकार पर आती है। अगर सरकार से बजट स्वीकृत हो तो लोनीव के अधिकारी कार्य करें। उनका तो कहना है कि हमारे पास झाड़ी काटने तक के लिए पैसे नहीं है, आप कहाँ सड़क में डामरीकरण की बात कर रहे हैं। हमारे द्वारा कब से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन शासन से जो है पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा, जिस वजह से हम कार्य नहीं कर पा रहे। जी और इसी कहना है। लक्ष्मण, ऐसा तो नहीं है कि लोहाघाट में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र बन चुका है जो पैसा तो आ रहा है लेकिन वो सड़क में नहीं लग रहा है, वो कहीं नहीं लग रहा, वो डकारा जा रहा है, पूरी की पूरी सड़क खाली गई है? जी ऐसी भी ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती। फिलहाल इस बात के कोई सबूत तो नहीं है कि पैसे आ रहे हैं और सड़क पर नहीं हो रहा। अगर पैसे आते तो इस बात का पता चल ही जाता, लेकिन फिलहाल जो अधिकारी वर्ग है उनका कहना है कि शासन से हमें पैसा जो है नहीं मिल पा रहा है। हमने जो है आगणन भेजा है, कई बार भेजा है, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पा रहा। फिलहाल अधिकारियों के बयान ये है। जी लोगों का कहना है कि एसडीएम कार्यालय के बाहर अब धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत हो गया, 2 साल से लेटर लिख लिए, अब हल्ला बोल होगा, वो भी एसडीएम के कार्यालय के बाहर। जी बिल्कुल सही कहा। ग्रामीणों का सब्र का बात जो है टूट रहा है। अब कितने बार वो लेटर देंगे, कितने बार वो करेंगे। तब उनका कहना है कि हमारे पास आखिरी है कि पूरे जो चौमेल क्षेत्र के ग्रामीण, चौमेल से लगे गाँव, पूरे ग्रामीण आके या तो एसडीएम कार्यालय या लोनी के आदिवासी अभियंता कार्यालय में धरना देंगे और वहाँ हम तालाबंदी करेंगे। लास्ट हमारे पास जो यही उपाय है। तो ये ग्रामीणों का कहना है कि अब जो है लड़ाई आर पार की होगी। जी लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लक्ष्मण, क्या किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई, उनसे क्या जवाब मिला? प्रतिनिधियों का भी कहना यही है, उनकी भी बात जो है टालो मटालो वाले ही होते हैं कि हम कर रहे हैं। हमने भी जो है शासन को पत्र भेजे हैं। जो सत्ता पक्ष वाले हैं उनका कहना है कि शासन को हमने पत्र भेजे हैं, बजट स्वीकृत तो होगा, हम जल्दी इस सड़क पर जो है कार्रवाई करेंगे। शासन और जो विपक्ष में बैठे उनका कहना है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जनप्रतिनिधियों के तो अपने आंकड़े रहते हैं। जी आरिस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर है लोहाघाट की और आप सड़क देख सकते हैं कि ये 2 साल से इसी तरह से
गड्ढों से लोग गुजर रहे हैं और अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी को नजर नहीं आता है, जनप्रतिनिधि की सुनी नहीं जाती है। गांव वाले 2 साल से अपनी परेशानी को लेकर पत्र लिख रहे हैं लोनीवी के अधिकारियों को, लेकिन वो नींद में सोए हुए हैं। कह रहे हैं कि बजट आया है, सड़क बनेगी, लेकिन अभी तक ना सड़क का डामरीकरण हुआ है, ना किसी तरह की सड़क पर काम हुआ है। और ये 1-2 किलोमीटर की सड़क नहीं है, ये तकरीबन 14 किलोमीटर की सड़क है जो तमाम गांव को एक दूसरे से जोड़ती है। वहाँ की स्थिति ये है। बड़ा यहाँ पे ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री धामी एक तरफ ये बात वो कहते हैं कि राज्य की तमाम जगहों की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, तो आखिर लोहाघाट के अधिकारियों को आखिर क्या हो गया? आखिर वो नींद में क्यों सोए हुए हैं? आखिर वो चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? आखिर ये बजट का पैसा कहाँ जा रहा है कि 14 किलोमीटर की सड़क सिर्फ गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो गांव वाले उठा रहे हैं, जो हम उठा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जब लोनीवी के अधिकारियों से लिया जाता है तो वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। स्थिति गंभीर है। तस्वीर आपके सामने। तो ये तस्वीर है, कब बदलेगी इन सड़कों का सूरत हाल? इन सड़कों की तस्वीर बड़ा सवाल है। अधिकारी अनजान है और गांव वाले परेशान हैं। और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि गांव वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ, गड्ढों को नहीं भरा गया, तो हम एसडीएम के कार्यालय के बाहर अब धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि बात मौलिक अधिकार की है, बात अपने अधिकार की है। लिहाजा 2 सालों से जो गांव वालों ने सब्र रखा हुआ था, वो सब्र का बांध अब टूट गया है और गांव वालों ने साफ तौर पे लोनीवी के अधिकारियों को अब अल्टीमेटम दे दिया है। तो फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।